now we have completed light chapter in previous class, and in this lecture we are going to solve the exercise of the light chapter. So let's start from the question first. So what is the first question? See, the first question is, which one of the following materials cannot be used to make a lens? मतलब क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि फॉलोइंग में से कौन सा मटेरियल आप लेंस बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो वाटर का लेंस हम बना सकते हैं, ठीक है ना। ग्लास, कांच का लेंस बन सकता है, प्लास्टिक का भी बना सकते हैं, लेकिन क्ले जो होता है, क्ले एक ऑब्लिक्व मटेरियल होता है, तो क्ले एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी हेल्प से लेंस नहीं बना सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्ले होगा। तो आंसर इज डी ऑप्शन। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो यहाँ पर जो आंसर है वो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, द इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व्ड बाय वर्चुअल, मतलब इमेज तो आपकी बन रही है, क्या बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, एंड इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी इमेज बन रही है। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा। तो आप बताइए कॉन्केव मिरर के अंदर वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब आपके पास सपोज देखिए ये आपके पास मिरर है, कॉन्केव मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट को, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका फोकस है, ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तभी आपकी इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनती है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनती है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेगा। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, बिटवीन द पोल ऑफ मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस। तो आंसर विल बी द डी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए, यस, your third question, next question is, where should an object be placed in front of convex lens to get a real image of the size of the object। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस के सामने टू गेट द रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज आपका कैसा बन रहा है, इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इमेज जो बन रही है वो ऑब्जेक्ट की सेम साइज का इमेज बन रहा है, और कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है और साथ में रियल इमेज बन रहा है। तो आप बताओ कौन सा, कहाँ पे रखा जाएगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी। तो देखिए आप डायग्राम बनाइए, अपना पता पड़ जाएगा। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका सेंटर कर्वेचर सी पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है। तो आपने बताया ऑब्जेक्ट सी पे रखेंगे तभी आपकी इमेज सी पे बनेगी। अगर ये आपका सी है तो इमेज सी पे तभी बनेगी जब ऑब्जेक्ट रखा सी पे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, एट द सी। तो इसका आंसर देखिए बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर, ये भी गलत है फर्स्ट। अब इसमें सी तो ऑप्शन नहीं दे रहा है, बट इसमें क्वेश्चन आंसर घुमा के दिया है, ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो ट्वाइस द फोकल लेंथ का मतलब फोकल लेंथ का डबल क्या होता है, सेंट्रल कर्वेचर होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, क्वेश्चन क्या होगा, स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच a focal length of -15 cm. The mirror and the lens are likely to be, मतलब इसके अंदर ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्फेरिकल लेंस और स्फेरिकल मिरर दोनों का जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव में आ रहा है। क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, -15 सेंटीमीटर। तो मिरर और लेंस दोनों किस टाइप के होंगे, कॉन्केव होंगे या कॉन्वेक्स होंगे, या एक कॉन्केव या एक कॉन्वेक्स होगा। तो देखिए कॉन्केव मिरर होता है, उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, आपकी नेगेटिव होती है, ठीक है ना। और कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है, बट कॉन्केव लेंस जो होता है उसकी भी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, और कॉन्केव मिरर जो होता है उसकी भी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो मिरर और लेंस दोनों की नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होगी, वो तो कॉन्केव, ये भी कॉन्केव ये भी कॉन्केव। तो इसका आंसर क्या रहेगा, कॉन्केव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम मिरर, मिरर के आगे आप कितना दूर खड़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा क्वेश्चन ये कह रहा है, और ये इमेज एपेक्स इरेक्ट, बट आपकी इमेज जो है वो इरेक्ट बन रही है।
तो कौन सा मिरर होगा? एक तो प्लेन मिरर होता है जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, ये आपका प्लेन मिरर है, ये आपका प्लेन मिरर है। ऑब्जेक्ट को आप इसके सामने कहीं भी रखे आप, बट आपकी इमेज क्या दिखाई देगी? इसके अंदर मिरर के अंदर इरेक्ट दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? इरेक्ट, इनसाइड द मिरर दिखाई देगी। और अगर आपका मिरर कॉन्वेक्स है तब भी आपकी इमेज कैसी दिखाई देगी? इरेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर इधर रखते हैं तो इमेज आपकी इधर बनेगी इरेक्ट, ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रिफर टू यूज द व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन डिक्शनरी? तो डिक्शनरी में पढ़ने के लिए, स्मॉल लेटर को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस प्रिफर करोगे? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए, अगर आप किसी डिक्शनरी में पढ़ने के लिए यूज करते हैं तो मैग्नीफाई लेंस यूज करते हैं, मैग्नीफाई, तो वो लेंस कैसा होता है आपका? कॉन्वेक्स होता है। क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। तो इसका मतलब कॉन्केव तो आपका हो नहीं सकता यहाँ पर, ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ये भी कॉन्केव रॉन्ग हो जाएगा। अब दोनों कॉन्वेक्स दोनों में से होगा, बट स्मॉल लेटर को यूज रीड करने के लिए आपको लेंस यूज करना है तो 50 सेंटीमीटर आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब आप कौन सा प्रिफर करेंगे? 5 सेंटीमीटर का लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। तो आंसर विल बी हियर सी। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। आई होप कि आपको क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशंस जो हम कर रहे हैं अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमको ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज बनाने की इच्छा है यूजिंग ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आपका 15 सेंटीमीटर और आपका कौन सा कॉन्केव मिरर है, तो बना लो यहाँ पर कॉन्केव मिरर। ये आपका कॉन्केव मिरर बना दिया, ठीक है ना? और फोकल लेंथ कितना आपका? 15 सेंटीमीटर। तो मान लो ये आपका फोकल लेंथ कितना है? -15 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? मिरर से ऑब्जेक्ट का क्या डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा? व्हाट नेचर ऑफ द इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट? ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो आपको इमेज कैसी बनाने की इच्छा है? इमेज आपको बनाने की इच्छा है इरेक्ट इमेज। इमेज आपको कैसे बनानी है? इरेक्ट। तो इरेक्ट इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखेंगे? कॉन्केव मिरर, वो भी यूज करना है कॉन्केव मिरर। तो इरेक्ट इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट तो आपको फोकस और पोल के बीच में रखना पड़ेगा। तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी? आपकी रेंज जो होगी, इसका आंसर रहेगा रेंज 0 to 15 सेंटीमीटर। मतलब 0 आपका पोल है और 15 सेंटीमीटर आपका फोकस है। तो इसके बीच में आपको ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा एक वर्चुअल इमेज बनाने के लिए। और इमेज का नेचर क्या होगा? अब आपको पता है इमेज अगर रियल इरेक्ट बन रही है तो इमेज का नेचर क्या होगा? आपका नेचर जो होगा वो वर्चुअल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्चुअल हो जाएगा, ठीक है ना? तो देखिए व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द रेंज, आपको पता पड़ गई। ये आंसर यहाँ तक आपको सोल्यूशन मिल गया। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, ये भी मिल गया आपको। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट? तो इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी या छोटी होगी? तो आपको पता है वर्चुअल इमेज जो इरेक्ट बनती है कॉन्केव मिरर के अंदर वो हमेशा ऑब्जेक्ट की साइज से लार्जर बनती हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट सपोज आप यहाँ रखते हो और रे आप यहाँ से पास करेंगे तो वो फोकस से निकल जाएगी इस तरीके से, और अगर पोल से पास करते हैं तो वो इस तरह से निकल जाएगी और दोनों को कहाँ मीट कराएंगे अपन? बैक साइड। तो यहाँ पे आपकी इमेज बन रही है। तो ऑब्जेक्ट की साइज से आपकी इमेज बड़ी बन रही है यहाँ पर। तो लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसी क्वेश्चन के अंदर जो लास्ट क्वेश्चन पूछा है, इज इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट? तो इसका आंसर क्या रहेगा? लार्जर। इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट से लार्जर रहेगी, ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ओके, चलो यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं।
Yes, your next question is name the type of mirror used in the following situations. तो फर्स्ट जो ऑप्शन आपका हेडलाइट ऑफ ए कार, तो इसके हेडलाइट के अंदर कौन सा मिरर यूज किया जाता है, आपको नेम लिखना, नाम बताना है। तो इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, कॉनकेव मिरर। कौन सा हेडलाइट में कौन सा यूज होता है, अपन कॉनकेव मिरर हेडलाइट के अंदर कौन सा यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। सेकेंड ऑप्शन जो है साइड रेड व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल, तो साइड व्यू में अपन कौन सा यूज करते हैं, साइड व्यू मिरर आपका जो आपके व्हीकल में यूज होता है, जो पीछे जो जितने भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो आपको बैक साइड के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जब आप गाड़ी चला रहे हैं, तो उस टाइम आपका जो मिरर यूज होता है वो है कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान रहे, ये जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है इन्हीं में से क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो आपको एक्सरसाइज पूरी अच्छे से सॉल्व करनी है। सोलर फर्नेस, तो सोलर फर्नेस में कौन सा यूज करेंगे, तो इसमें यूज करते हैं अपन कॉनकेव मिरर। कौन सा यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। क्यों करते हैं कॉनकेव मिरर, क्योंकि सन की जो पहले जो रे आ रही है वो कॉनकेव मिरर में सारी रिफ्लेक्ट होकर क्या आ जाएगी, सारी मीट करेगी एक ही पॉइंट पर, समझने बात, सारी रे मीट करेगी एक ही पॉइंट पर। तो वहां पे क्या आ जाएगी, आपकी हीट लार्ज अमाउंट में एक साथ एक क्रिएट होगी, जनरेट होगी, तो वहां पर आपको हीट एक साथ मिल रही है, तो आप उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, इसलिए आप कॉनकेव मिरर यूज करेंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हाफ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ए ब्लैक पेपर। Will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally and explain your observation. तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, सॉल्व करते हैं। आपका जो लेंस है, सपोज दो पार्ट में इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं अपन। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ओके। ऊपर का जो पोर्शन है वो कंप्लीट ब्लॉक हो गया है ब्लैक पेपर से, तो उसको हम पैक कर देते हैं। तो देखिए ये आपके ब्लैक पेपर से दो पोर्शन है, जो ऊपर अपर पोर्शन है, बॉटम पोर्शन, दोनों में से कोई भी ब्लॉक हो सकता है। तो एक्सपेरिमेंटली हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सपोज यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, तो आपकी जो रे निकलेगी, सपोज ये आपका फोकस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट रे निकली आपकी फोकस से, तो यहाँ से कैसे जाएगी रे, पैरेलल हो जाएगी। ये पैरेलल यहाँ पे गई और इधर भी आपका फोकस यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पर फोकस, ये भी आपका फोकस, और इसकी डबल लेंथ है यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है। और दूसरी रे जो निकलेगी, सपोज आपकी रे यहाँ से निकलेगी, क्योंकि ये ऊपर वाला पोर्शन क्या ब्लॉक है, तो आपकी जो रे निकलेगी वो इधर से भी निकल सकती है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से जो रे निकल रही है आपकी, बहुत सारी रे निकलती हैं, तो हम कोई भी दो रे बनाते हैं, बट हम रे ये वाले अगर बनाते हैं तो वो रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो क्या यहाँ पे मीट करेगी, तो इमेज आपकी यहाँ पे बनेगी, ओके। इमेज आपकी यहाँ पर बनेगी। इसी तरह से इसके अंदर जो अगर देखा जाए, तो ऑब्जेक्ट अगर आपका यहाँ रखे हैं, ये आपका फोकस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका फोकस, और ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ रखा जाए, और अगर सीधी रे अगर एक जाएगी पैरेलल, तो वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, उग जाएगी। और दूसरी रे जो होगी वो यहाँ से निकलेगी डिफरेंट एंगल के साथ, यहाँ से, और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वो यहाँ मीट करेगी, ओके। तो देखिए आपकी इमेज जो बन रही है, दोनों में सेम जगह पे बन रही है। ये आपका फोकस है और सी आपका इधर है, इस तरह आपका सी आ रहा है, ठीक है ना। तो सी और एफ के बीच में बन रही है, यहाँ पे भी सी और एफ के बीच में बन रही है। रे की जो ब्राइटनेस होगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हैड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉन्वर्जिंग लेंस। अब यहाँ पर कॉन्वर्जिंग लेंस का क्या मतलब होता है,
कॉन्वर्जिंग लेंस का मतलब यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस ही है, ठीक है ना। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो आपको इसमें ड्रॉ द रे डायग्राम भी आपको बनाना है और साइज बतानी है और नेचर भी बताना है इमेज का, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम अगर ये क्वेश्चन आता है सॉल्यूशन, तो आपको कितने मार्क्स, कितना सॉल्यूशन करने पर मिलेगा और कितना किस तरह से आपको सॉल्यूशन इसका करना है, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि हमको कैसे पता है कि बोर्ड में किस तरह से कॉपी चेक होती है, कैसे आप मार्क्स मिलते हैं, तो मैं खुद ही बोर्ड में कॉपी चेक करता हूँ, इसलिए आपको पता है। सॉल्यूशन इसका बहुत इजी है। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ जो है ऑब्जेक्ट की वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। मतलब आपको लेंथ का मतलब गिवन क्या है वो आपको सबसे पहले लिखना है। गिवन जो है, तो गिवन क्या है? ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे रही है? 5 सेंटीमीटर। ये आपका प्लस में दे रखा, पॉजिटिव दे रखा, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम इसको पॉजिटिव यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा हुआ है? 25 सेंटीमीटर। तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो यू होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा, वो भी नेगेटिव साइड 25 सेंटीमीटर और नेगेटिव में। उसके अलावा फोकल लेंथ कितना दे रखा आपको? कॉन्वर्जिंग लेंस का पॉजिटिव दे रखा, वो भी कितना? 10 सेंटीमीटर। तो एफ इक्वल आपका पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर आपको गिवन है। तो ये तो आपका गिवन डायग्राम के क्वेश्चंस के अंदर गिवन जो है वो आपको लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है? देखो यहाँ पर फाइंड आपको करना है पोजीशन और नेचर, और ड्रॉ द रे डायग्राम आपको ये भी करना है। तो वी आपको फाइंड करना है सबसे पहले पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब आपको इमेज डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? इमेज डिस्टेंस। तो इसका सॉल्यूशंस फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कौन सा फॉर्मूला ये? लेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला ये? लेंस फॉर्मूला, ठीक है। हम वैल्यू पुट करें इसके अंदर, तो वैल्यू पुट करते हैं 1/f f कितना आपको 25, f आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपका f 10 हो गया, इक्वल टू 1/v, v आपको फाइंड करना है, माइनस 1/u, u कितना दे रहा है? 25 सेंटीमीटर, वो भी कैसा? माइनस का। तो इसको नेगेटिव में एज इट इज पुट करेंगे। अब आपको v फाइंड करना है, तो इस वाले को आप इस तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस बन के भी इधर आके वापस क्या बनेगा? माइनस का बन जाएगा। तो 1/v कितना आएगा? इक्वल टू कितना हो गया? एलसीएम आएगा यहाँ पे, एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 का 50 कट 5 आ जाएगा, माइनस 25 का 50 कट, तो कितना आ जाएगा? 2। ओके, 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कुल मिला के 1/v इक्वल टू कितना आ गया आपका? 3/50। तो 3/50 का मतलब v कितना आ जाएगा? 1/v आया है, ये 3/50, तो v निकालने के लिए आप उसको रिवर्स कर देंगे। तो देखिए v आपका आ जाएगा रिवर्स 50/3 सेंटीमीटर, और 50/3 का सॉल्व करते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू कितना आएगा? यह आ जाएगा 16.67 सेंटीमीटर। आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, यह आपका आंसर आएगा। अब आंसर आपका क्या है? प्लस में आएगा। अब प्लस में आना चाहिए, क्यों? क्योंकि लेंस कौन सा आपका? कॉन्वर्जिंग लेंस है। अब देखिए इसका रे डायग्राम बनाना है, तो रे डायग्राम कैसा बनेगा? ये आपका रे डायग्राम बनाते हैं, ये कॉन्वर्जिंग लेंस, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, और फोकल लेंथ कितना दे रहा है? 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका फोकल लेंथ यहाँ पर, ये 20 सेंटीमीटर यहाँ पर, बट ऑब्जेक्ट आपका कहाँ दे रहा है? 25। तो फोकल लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर है, और 20 सेंटीमीटर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, 25 आपका कहाँ देगा? बाहर। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बियॉन्ड द सी, ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड द सी। तो बताओ इमेज कहाँ बननी चाहिए? बिटवीन द सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ का मतलब सी कितना? 20, एफ कितना? 10। तो 10 और 20 के बीच में आंसर आना चाहिए। तो देखो 10 और 20 के बीच में आंसर आ रहा है। तो कई बार आंसर का अंदाजा हम बोर्ड एग्जाम में लगा सकते हैं। क्वेश्चन आता है, पहले आप रे डायग्राम बना दो अच्छे से, हम पहले रे डायग्राम बनाएंगे फिर सॉल्यूशन करेंगे, एक बात ध्यान रखना। हालांकि अभी मैंने पहले सॉल्यूशन करा दिया, फिर आपको रे डायग्राम बनाना है, बट आपको क्या करना है? इस बात का ध्यान रखना है, रे डायग्राम पहले बनाना है और फिर आप सॉल्यूशन बनाना। रे डायग्राम पहले बनाने से आपको ये हेल्प हो जाएगी कि आंसर किस रेंज के बीच में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए
ये आपका दूसरा फोकस, ये आपका दूसरा सी। तो इमेज आपकी बनेगी इसके बीच में, वो भी कैसे बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, यस इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। तो अब रे डायग्राम कंप्लीट करो इसको। तो देखो रे कट यहाँ हो रही है, यहाँ कट हो रही है, तो ये आपकी इमेज यहाँ पे बन रही है, ये आपका रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इमेज का नेचर कैसा बन रहा है, यहाँ पर इन्वर्टेड बन रहा है, रियल बन रहा है। तो इमेज का नेचर जो है वो हमने बता दिया, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बता दी बियॉन्ड द सीन। अब साइड बाकी है, नेचर हो गया हमारा, ड्रॉ द रे डायग्राम हो गया। बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चंस का ध्यान रखना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अंदर ड्रॉ द रे डायग्राम के अलग से मार्क्स होंगे, पोजीशन बताने के अलग मार्क्स होंगे, साइज बताने के लिए अलग मार्क्स होंगे, और नेचर ऑफ द इमेज बताने के अलग मार्क्स होंगे। तो एक क्वेश्चन के अंदर 4 चीजें पूछिए, चारों के अलग अलग मार्क्स होंगे, और 5 मार्क्स में क्वेश्चन आने जैसा है, ठीक है ना। तो आपको इन सारी बातों को ध्यान रखना है। अब आपको फाइंड करना है हाइट। हाइट कैसे करें देखिए नेक्स्ट। अब हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास m इक्वल टू फॉर्मूला होता है h डैश अपॉन h इक्वल टू v अपॉन u। ध्यान रखना है, यहाँ जो माइनस होता है वो मिरर के केस में माइनस होता है, लेंस के केस में नहीं होता। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, h डैश कितना है नहीं पता, फाइंड करना है, अपॉन h कितना है आपका, ऐसा h आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर इक्वल टू v आपको कितना गिवन है, v आपको जो आपने फाइंड किया वो भी प्लस में आएगा, क्योंकि इमेज आपकी उस तरफ बनेगी पॉजिटिव साइड, इसलिए पॉजिटिव ही आना चाहिए था, हाँ पॉजिटिव आ रहा था। v आपका था 50/3, जो 16.67 आ रहा था, उसको 50/3 कर देते हैं, अपॉन में इनटू आ जाएगा u आपका कितना है -25 u, तो माइनस ऊपर आ गया 25 यहाँ ब्रैकेट में आ गया। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आया, h जो है वो उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो h डैश आपका कितना आ जाएगा, 5 को उधर ट्रांसफर करेंगे 50 के साथ, तो पहले तो हम 50 को कट कर देते हैं 25 से, तो ऊपर बचेगा 2 बचेगा, और 5 ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो -2 × 5 ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में, अपॉन में कितना आ गया 3, ये आ गया 3, तो क्या बना ये h डैश इक्वल टू 10/3, तो -10/3 इक्वल टू कितना हो गया 3.33 सेंटीमीटर। तो जो हाइट आई आपकी वो आई 3.33 सेंटीमीटर। ओके, ये आपका आंसर हो गया साइज ऑफ द इमेज। ओके, तो इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन अच्छे से मिल गया, पूरा हमने सॉल्यूशन किया। ओके, बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आपके इस तरह से आ सकते हैं, आपको इसी तरह से आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करना है। अब इसके बाद आपको लास्ट में क्या लिखना है, नेचर। आपको ये लाइन जरूर लिखनी है, बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये लिखेंगे नेचर आपका क्या है, रियल। ओके, नेचर लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यस, योर नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल 50 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो आपको गिवन क्या है, फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर और इमेज आपका 10 सेंटीमीटर पे बन रही है। लेंस से आप कितनी दूर इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर, मतलब आपको v दिया हुआ है, और हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट, u आपको फाइंड करना है, और क्या रहेगा फ्रॉम द लेंस ड्रॉ द रे डायग्राम। रे डायग्राम आपको बनाना है। तो सबसे पहले ये आपको एफ भी गिवन है, तो जो गिवन है सॉल्यूशन लिखो फटाफट यहाँ पर। एफ लिखो कितना है, एफ यहाँ पर नेगेटिव होगा क्योंकि कॉन्केव लेंस है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। -15 सेंटीमीटर लिख दिया। v गिवन है, v अब पॉजिटिव आएगा माइनस आएगा, कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस से इमेज कहाँ पे बनती है, ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट और ऑलवेज नेगेटिव साइड बनती है, कभी भी पॉजिटिव साइड बनती नहीं इमेज। तो इसके अंदर -10 सेंटीमीटर आ जाएगा, कॉन्केव लेंस का इमेज 10 सेंटीमीटर बन रही है, और आपको u कहाँ पे बन रहा है, u आपको फाइंड करना है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, लेंस फॉर्मूला 1/f आपको पुट करना है, 1/f 1/f की वैल्यू पुट करो, 1/f f कितना है -15 इक्वल टू 1/v, v कितना है -10, तो 1/10 पुट करना है, ये लो -10 -1/u, u आपको फाइंड करना है, तो u तो -1/u एज रहेगा। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, u फाइंड करना है, माइनस का जो u है उसको इस तरफ ले आओ, और ये 1/ माइनस का है वो उस तरफ ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा 1/u इक्वल टू, ठीक है ना। नेक्स्ट सॉल्यूशन करते हैं इसी को आगे।
तो अब आपका है 1/u के इक्वल में, देखिए क्या था, 1/u इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15, तो -1/10 प्लस 1/15 करो सॉल्व, कितना आएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा 30, 10 से 30 का 3, तो माइनस का 3 प्लस 2, तो 1/u आ गया आपका ये, तो 1/u इक्वल टू सॉल्यूशन करने पर -3 प्लस 2 कितना आएगा, माइनस का 1 अपन में 30, तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा, उसको रिवर्स करेंगे इजीली, तो -30 सेंटीमीटर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया। तो ऑब्जेक्ट को आपको 30 सेंटीमीटर पे रख के आपको रे डायग्राम कंप्लीट करना है और आपको इमेज बनानी है -10 सेंटीमीटर। तो देखिए रे डायग्राम क्या होगा इसका, बना हुआ है। तो आप यहाँ पे ये मत कहना ऑब्जेक्ट सी की इमेज भी सी है, बट ये क्या है, कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस में ऐसा नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट सी की इमेज भी सी भी बन जाए, ऐसा नहीं, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर ऐसा होगा, ऑब्जेक्ट सी इमेज भी सी भी बनेगी, ठीक है ना। तो इस यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, डायोड जाएंगे इस तरह से और फोकस लिखेंगे, और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, इमेज आपका यहाँ पे बनेगी। तो ये 50 सेंटीमीटर, तो ये ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर होगा, तो हमारा डायग्राम वेरीफाई हो रहा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। तो इसका डायग्राम जो बनेगा आपका ये बनेगा, ठीक है ना, ये डायगोनल रे। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखिए, an object is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror of focal length 15 cm, find the position and nature of the image। तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर रखा हुआ है फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, अभी ये मिरर की क्वेश्चन है, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन, पोजीशन फाइंड करना मतलब आपको वी फाइंड करना है, इस बात का ध्यान रखना, एंड नेचर ऑफ द इमेज, नेचर भी फाइंड करना है। तो गिवन क्या क्या है आपको, देखो डिस्टेंस गिवन है, तो यू गिवन है आपको यहाँ पर, और फोकल लेंथ यहाँ पर गिवन है, तो ये तीनों चीज आपको, दो चीज गिवन है, एक फाइंड करनी है। तो बहुत ही इजीली फॉर्मूला लगेगा, मिरर है तो मिरर का फॉर्मूला लगाएंगे अपन। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, और अब इसमें ड्रॉ द रे डायग्राम। रे डायग्राम आपको अगर पूछा नहीं है तो आपको बोर्ड एग्जाम में बनाकर नहीं आना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। रे डायग्राम पूछा जाए तभी बनाना है, अदरवाइज आपको नहीं बनाना, इस बात का ध्यान रहे। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, 1/f इक्वल टू 1/v, मिरर है, मिरर में क्या लगेगा, प्लस, तो प्लस का साइन लगेगा, ये आपका फॉर्मूला यूज होगा। तो क्या हम पता कर सकते हैं कि इमेज बनेगी कहाँ पे बनेगी, हम पता भी कर सकते हैं आंसर किसके बीच में आएगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट आपका कितना दूर होगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो देखिए इसका आंसर कुछ हम आइडिया लगा सकते हैं कि आंसर कितना आना चाहिए, तो कैसे करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का मतलब आंसर हमें जो इमेज बनती है ऑलवेज फोकस और पोल के बीच ही बनती है। तो फोकस आपका कितना दूर है, 15 सेंटीमीटर, आंसर जो होगा वो 0-15 के बीच ही आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप अपने आप को समझ लेना कि आंसर आपका गलत आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 1/f कितना होगा आपको गिवन, वैसे आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, पर आप इसमें डायरेक्ट शो हो रहा है, तो f की वैल्यू आपको दे रखी है ये जो 15 सेंटीमीटर है। तो f यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में माइनस का होगा, प्लस का होगा, तो ये प्लस का रहेगा, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर आपका इस तरीके से होता है, ये ऐसे, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ आपका, फोकस आपका इधर होता है, इसलिए पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। तो ये प्लस में रहेगा, तो 15 सेंटीमीटर प्लस में हमने क्यों यूज किया, समझ में आ गया, इक्वल टू 1/v, v आपको फाइंड करना है, v भी इधर ही रहेगा, तो v प्लस में आंसर आना चाहिए, पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। v प्लस 1/u, u आपको प्रूव करना है, u ये रहा, u कितना दे रहा है, -10 सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये -10 प्रूव करेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करो, नेक्स्ट पेज पे अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1/15 इक्वल टू क्या आएगा, 1/15 इक्वल टू 1/v प्लस -1/10, ये लिखा। अब यहाँ पे v फाइंड करना है, तो इसको माइनस वाले को इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो ओवरऑल माइनस इधर आके प्लस 1/v बचेगा, तो 1/v बचेगा, इक्वल में क्या आएगा, और v आपका किसमें प्लस में आना चाहिए, तो प्लस में यहाँ आ रहा है v, तो 1/v इक्वल टू एलसीएम कितना जाएगा, 30, बिलो 30,
15 का 30, 15 को 30 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 2, 2 into 1 2 प्लस 10 का 30 से, 10 का 30 से कितना 3, 3 into 1 10 का 33, 3 into 1 3, तो v इक्वल टू कितना आया 30 डिवाइड बाई 5, 5 से 30 कट तो 6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ रहा है। तो देखिए 0 और 15 के बीच में आपका आंसर आ ही रहा है, तो वो इसका मतलब जो हमारा जो आइडिया है वो एक्यूरेट है, ठीक है ना। हम लगा सकते हैं क्वेश्चन को पढ़ के कि आंसर किस रेंज में आना चाहिए। ये हो गया। अब v आपका प्लस में आ रहा है, मतलब साइन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग राइट साइड आ रहा है कॉन्केव लेंस के अंदर, तो वर्चुअल इमेज बन रही है। अब यहाँ पर नेचर आपको बताना है, तो नेचर तो सीधा सा पता पड़ रहा है। नेचर क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में डायरेक्ट पता पड़ता है इमेज ऑलवेज फॉर्म। अगर नेचर आपको फाइंड करना है, एक तरीके से नेचर हम फाइंड करते हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे, एम की हेल्प से फाइंड करते हैं। एम इक्वल टू एम, अगर आपका प्लस का आ रहा है इसका मतलब वर्चुअल इमेज बनती है, एम अगर माइनस का आ रहा है तो रियल इमेज बनती है, तो इससे नेचर पता पड़ जाएगा। तो एम फाइंड करो, एम मिरर के अंदर माइनस वी अपॉन यू फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो माइनस v की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, v तो हमने जब निकाला था 6 और v कैसा था, प्लस का था, तो ये लो ये +6, u आपका माइनस का था, तो माइनस u कितना आपका कितना दूर ऑब्जर्व रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर माइनस माइनस कट, तो ये 0.6 सेंटीमीटर। और मैग्नीफिकेशन ऑलवेज लेस देन 1 होता है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, लेस देन 1 आ रहा है और प्लस में आ रहा है m प्लस का मतलब इमेज कैसे बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट। तो आपका नेचर जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट हम क्वेश्चंस कॉन्वेक्स मिरर पढ़ के भी हम दे सकते हैं। आप अगर फाइंड नहीं करते हैं तो आप ये भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वी हैव गिवन कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज इमेज फ्रॉम वर्चुअल इरेक्ट। आप ये लाइन भी ले सकते हैं अगर आप फाइंड नहीं करते तो भी आपका वैलिड माना जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें मैग्नीफिकेशन फाइंड करने के लिए नहीं दिया है। अगर आपको ये पूछा जाए ऑल्सो फाइंड आउट द मैग्नीफिकेशन, तो आपको ये फाइंड करना ही पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, yes students, this is your next question. The magnification produced by a plane mirror is +1. What does this means? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका क्या मतलब है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1। प्लेन मिरर आपका तो +1 मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हुआ बताओ। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है x डैश अपॉन h होता है, और प्लस का मतलब दोनों पॉजिटिव का मतलब ये भी इरेक्ट, तो इरेक्ट का मतलब आपका m प्लस में आ रहा है, मतलब प्लस देखते ही m, अभी मैंने बताया था मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो तो वर्चुअल इमेज, तो पहली बात तो m का ये पता पड़ गया आपको, m क्या पता पड़ा कि वर्चुअल इमेज बन रही है, क्या बन रही है वर्चुअल। तो प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज ही बनती है और इरेक्ट बनती है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो पहली बात तो नेचर को पता पड़ गया डायरेक्ट अपन को इरेक्ट। और +1 इक्वल टू 1 करते हैं, तो m की वैल्यू 1, तो x डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा x, मतलब साइज ऑफ द आंसर होगा साइज ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये आपको लिखना है यहाँ पर, साइज ऑफ द इमेज विल बी सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये इक्वल हो गया m इक्वल टू 1, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो h डैश इक्वल h, मतलब ऑब्जेक्ट एंड इमेज है दोनों इक्वल होगा, ये m इक्वल टू +1 का मतलब ये, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, तो देखिए स्टूडेंट्स, एन ऑब्जेक्ट 5 cm लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 cm इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 cm। तो इसमें क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट 5 cm लेंथ, तो अब इसमें सॉल्यूशन करते हैं, उसमें सबसे पहले अपन लिखते हैं गिवन। तो गिवन क्या है आपको, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव 5 cm गिवन है, ठीक है ना, ये आपका h गिवन है, लेंथ इज प्लेस्ड 20 cm फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, तो ये आपका u गिवन है, u कितना है 20 cm,
अब ये प्लस का होगा माइनस का, यू ऑलवेज माइनस का होता है, यू ऑलवेज क्या होता है माइनस का होगा। कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हुआ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर डेल्टा फोकल लेंथ कितना हुआ, तो यू आपको गिवन है, पहले यू लिख देते हैं -20 सेंटीमीटर। अब आपको एफ लिखना है, एफ इक्वल टू आर बाई 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 30। मिरर कौन सा आपका कॉन्वेक्स मिरर, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव होगा, इक्वल टू 30/2, तो फोकल लेंथ आपका कितना आ रहा है 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, पोजीशन मतलब आपको वी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, जब भी पोजीशन की बात आए इमेज की पोजीशन वी आपको फाइंड करना है, और पोजीशन ऑफ द इमेज एंड नेचर एंड साइज, नेचर फाइंड करना साथ में साइज भी फाइंड करना है। तो देखिए फाइंड करें, गिवन है आपके पास मिरर है, मिरर का फॉर्मूला यूज करेंगे, लगाओ मिरर का फॉर्मूला, ठीक है ना, तो मिरर का फॉर्मूला 1/f इक्वल टू बाई v प्लस 1/u, ओके। 1/f कितना होगा, 1/f यहाँ पे पुट करो, f आपके पास कितना है देख लो, f आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर प्लस का, तो ये 15 सेंटीमीटर आके इक्वल टू v आपको फाइंड करना है, v आपको क्या करना है फाइंड करना है, तो v ऐसे ही जाएगा प्लस 1/u, u आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो 1/u माइनस का 20, करो सॉल्व इसको, इजी है कर सकते हैं बहुत अच्छे से आप, ये इसको ट्रांसफर करो इस तरफ, तो 1/v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/v इक्वल टू ये इस तरफ आ जाएगा, तो 1/15 माइनस 1/20 प्लस की तरफ आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 1/20, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर तो देखिए आपका पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज जो बनेगी वी आपका प्लस में आना चाहिए, तो वी प्लस में आ रहा है, इसका मतलब सही जा रहा है। एलसीएम लॉग कितना आएगा यहाँ पर 60 आएगा, एलसीएम 60 हो जाएगा, 15 से 60 का 4 प्लस 20 से 60 का 3, तो कितना आ जाएगा, तो इसको हम कैसे लिखें, इस तरह से लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू 7/60, 7/60 को क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू 60/7 सेंटीमीटर, ये आपका v आया, चलो v आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, उसको सॉल्व कर सकते हैं, डेसिमल में आप आंसर निकाल ही सकते हैं कितना आएगा। पोजीशन ऑफ द इमेज हो गया, अब आपको साइज निकालनी है, तो साइज के लिए h डैश h इक्वल टू v/u। अब देखिए क्या है, मिरर का मतलब माइनस लगेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, h डैश h को उधर ट्रांसफर कर दो, तो माइनस v कितना आपका ये रहा, पुट कर दो, v आपका प्लस में है तो v प्लस में पुट करेंगे, 60/7 में अपन आ गया, अपन में क्या है u कितना होगा 20 सेंटीमीटर गिवन है, वो भी माइनस का, तो v आपका 20, अपन का h जो है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में h चला जाएगा यहाँ पर, तो h कितना आपका 5, तो ये 5 जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल इमेज का मतलब इरेक्ट बनेगी, इरेक्ट का मतलब h डैश आपका प्लस में आना चाहिए, तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, अब आपका आंसर प्लस में आएगा। अब 20 को 60 से कट करेंगे तो 3 आ जाएगा, अब ये कितना आ जाएगा 5 × 3 15 और 15/7, तो कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज जो बनती है वो ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी बनती है, ऑब्जेक्ट की साइज 5 आ रही है, तो ये 5 से कम आंसर आना चाहिए, आ रहा है देखो कितना आ रहा है 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो सेंटीमीटर लिख दो, इसको आप डेसिमल में सॉल्व कर सकते हैं आराम से एग्जाम में, और यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा, बोर्ड के अंदर एक भी मार्क्स बिल्कुल भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा, ठीक है ना। सीबीएसई बोर्ड की कॉपी हम चेक करते हैं, हमको एक्सपीरियंस है इसके हिसाब से हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, जो पहले क्वेश्चन था वैसे दे रखा है बट इसमें मिरर चेंज है, कॉन्केव मिरर है और ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो 5 × 7 दे रखा है, इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। तो अब आपके कॉन्केव मिरर के सामने 27 के सेंटीमीटर पे डिस्टेंस पे रखा हुआ है, स्क्रीन कहाँ पे रखेंगे, स्क्रीन कहाँ पे रखी जाएगी, जहाँ पे आपकी इमेज बन रही है, इसका मतलब आपको इमेज डिस्टेंस ही फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर, तो फाइंड तो इमेज डिस्टेंस करना है, साथ में आपको साइज भी फाइंड करना है और नेचर भी फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखिए गिवन, सबसे पहले फोकल लेंथ, आप कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, तो फोकल लेंथ जो है आपका 18 सेंटीमीटर माइनस का 18 सेंटीमीटर का, उसके अलावा क्या गिवन है
u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना दूर है, -27 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और इसके अलावा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 7 सेंटीमीटर, ये प्लस में रहेगा, ठीक है। और आपको फाइंड क्या करना है, v फाइंड करना है, ठीक है। चलो ये डाटा आपका गिवन आ गया। ऑब्जेक्ट कहाँ, बिटवीन द सी एंड एफ, तो ऑब्जेक्ट अगर बिटवीन सी एंड इमेज विल बी बियॉन्ड द सी, मतलब सी कितना है 36, तो 36 से आपका आंसर ज़्यादा आना चाहिए। अगर आपका आंसर 36 से कम आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर रॉन्ग होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ के आपको आइडिया लगाना है, फिर आपका सॉल्यूशन करने के लिए बहुत ही इजी रहेगा। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, देखिए पुट करते हैं 1/f फॉर्मूला लगेगा मिरर का, 1/f इक्वल टू, अब 1/f कितना है, f कितना है देखो -18, ये लो -18 इक्वल टू 1/v, 1/v, v कितना है, v आपको दे रखा है, v आपको फाइंड करना है, तो v ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, प्लस 1/u, u कितना है, u -27, तो ये -27 आ गया, ठीक है। अब इसको करना है सॉल्व, v आपका यहाँ रहेगा, माइनस का ये इस तरफ आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो -1/18 की तरफ प्लस 1/27 हो जाएगा। तो देखिए इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, 1 इक्वल टू -1/18 के साथ में लिखना है प्लस 1/27, क्यों, क्योंकि -27 जो था वो इस तरफ ट्रांसफर हो गया, देखिए इधर -1/27 है वो इधर से इधर आ जाएगा, तो -1/18 के साथ ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्लस का हो गया यहाँ पर। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे वो एलसीएम कितना आएगा 54, 18 को 54 से काट तो कितनी बार गया डिवाइड होगा 3 टाइम्स, तो ये -3, यहाँ पे प्लस 27 कितनी बार 2 टाइम्स, तो +2, ओके। अब इसको आगे देखें, -3 + 2 -1, तो 1/v इक्वल टू -1/54, तो v आपका कितना आया -54 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। -54 आपका आंसर हो गया यहाँ पर। अब आपको v तो निकाल दिया बहुत अच्छे से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फाइंड करना है, इतने दूर पे आपको इमेज स्क्रीन को रखी जाएगी, ठीक है ना, सही आपको फाइंड करनी है, मतलब x डैश फाइंड करना है। तो देखिए फॉर्मूला यूज करेंगे m वाला क्या, x डैश अपॉन x इक्वल टू मिरर में के अंदर क्या होता है -v/u होता है, पुट करो वैल्यू यहाँ पर, x डैश आपको फाइंड करना है, ठीक है ना, x डैश फाइंड करना है इक्वल टू -v आपका कितना है, अभी v आया 54, v अपन u के माइनस का प्लस का, कौन के मिरर है तो u माइनस का ही होगा, कितना होगा -27, ये लो -27 इंटू अपन में जो h है वो इधर चला जाएगा, तो अपन में h इंटू में चला गया, तो 7 सेंटीमीटर आपको गिवन है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, फिर भी आप आंसर माइनस में रहेगा, मतलब x डैश आपका माइनस में आ रहा है, मतलब इमेज की जो हाइट है वो माइनस में आ रही है, मतलब इन्वर्टेड इमेज बन रही है, सीधी सी बात है, उल्टी इमेज बन रही है तभी माइनस में आ रहा है। तो h डैश इक्वल टू सॉल्यूशन करो कितना आएगा, कट करो यहाँ पे 27 को 54 से कर 2 टाइम्स, 2 इंटू 7 14, तो -14 सेंटीमीटर, ये आपका h डैश निकल के आ गया। तो अगर इमेज बियॉन्ड सी बनेगी तो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी बनेगी, ये बात तो आपको पता है। तो ऑब्जेक्ट की साइज 7 सेंटीमीटर, इमेज की साइज 14, इसका मतलब ये बात प्रूव हो रही है कि ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज की साइज बड़ी है। अब आपको इमेज की साइज भी निकाल दिया, नेचर आप इसको देख के बता सकते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब जो क्वेश्चन होगा वो आपका सेकंड लास्ट होगा, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखिए ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। अब सीधी सी बात है, माइनस पावर आ रहा है तो फोकल लेंथ तो माइनस का ही रहा होगा, और फोकल लेंथ माइनस का है, इसका मतलब कौन सा ऐसा लेंस है जिसका फोकल लेंथ माइनस का होता है। तो माइनस का फोकल लेंथ एक ही कॉनकेव लेंस, इसका मतलब यहाँ पे लेंस किस टाइप का है, कॉनकेव लेंस, ये तो आपको पता पड़ गया। अब आपको पावर तय का फोकल लेंथ कितना होगा ये फाइंड करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने जैसा बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो देखिए इसका सॉल्यूशन जो होगा 1/f इक्वल टू कितना होता है, पावर होता है, या पावर इक्वल टू 1/f आप लिख सकते हैं। तो फोकल लेंथ इक्वल टू 1 पावर कितना है माइनस का, तो माइनस तो ऊपर आएगा और 2 ऊपर में आया, कट f इक्वल टू -0.5। अब डायोप्टर है तो यहाँ पर मीटर आएगा, ये मीटर,
इसका मतलब अगर सेंटीमीटर में अगर बात करें फोकल लेंथ की तो -50 सेंटीमीटर, और मीटर में बात करें 0.5 मीटर आएगा। और लेंस कौन सा है यहाँ पर, कॉनकेव लेंस। ओके, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ए डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिंग लेंस ऑफ आवर 1.5 डायमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस इज डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। तो जो लेंस होगा वो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग होगा। तो पहले क्वेश्चन था उसी तरह से क्वेश्चन दे रखा है। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब, डाइवर्जिंग का मतलब होता है आपका कॉनकेव और कन्वर्जिंग का मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो इससे कंफ्यूज मत होना, दोनों टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती है कई बार। तो देखिए यहाँ पर पावर ऑफ डायोप्टर कितना 1.5 डायोप्टर। तो पहले जैसे क्या वैसे ही करना है, आपको एफ निकालना है। तो सॉल्यूशन देखिए, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, जो कि एफ मीटर में होता है यहाँ पर, तो 1 होता है। अगर एफ सेंटीमीटर तो ऊपर 100 लिखना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर आपको f निकालना है, तो 1/p हो जाएगा। तो लो f इक्वल टू 1/p, p की वैल्यू पुट कर दो 1/p, p कितना आपका 1.5, पॉइंट उड़ेगा अपॉन में 0 लगेगा, तो 10 ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई में 10 ऊपर चला गया। ओके, तो ये हो गया 10/15। ओके, अब सॉल्व करो यहाँ पर। अब 2/3 मीटर का मतलब कितना हुआ, 1/3.33, तो ये 1/3 का 2 है, तो हो जाएगा 2/3 मीटर आ रहा है, तो 1 से कम ही आएगा, तो यहाँ 0.66 मीटर आपका आंसर होगा यहाँ पर एफ। बट एफ कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब लेंस कौन सा होगा, बहुत इजी, लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। इसी के साथ, इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए यहाँ पर। अब जब चाहे आप इस वीडियो को देखकर अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और ये जो वीडियो है आपके बोर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम के टाइम बहुत ही हेल्प रहेगा। एक ही क्वेश्चन आप फटाफट इसको फास्टली देख सकते हैं कि किसका किस तरह से सॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम लेक्चर जो है यही ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो लेक्चर जो होगा वो न्यू चैप्टर से स्टार्ट होगा, और न्यू चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा, ठीक है ना। तो अगर मेरे इस वीडियो को आप जो देख रहे हैं बहुत ही अच्छे वीडियो लग रहे हैं आपको, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को देखते रहिए आप इसी तरह से। चलो ओके बाय, आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं।